हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टैटिक्स यानी कि जो हमारा पेपर सेकंड है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं। आधे कुछ टॉपिक्स को आपको पढ़ा दिया गया है, तो उसके आगे का जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन एस यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन और सिग्मा यानी कि ये भी एक तरीके का डेविएशन ही होता है। तो एस और सिग्मा के बीच में क्या रिलेशन है हम उसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1/n। n यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार। x यानी कि जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, x जैसे हो गया 1 2 3 4 अलग अलग टर्म्स, और x बार होता है आपका मीन, तो उसका होल स्क्वायर ये होता है। ठीक है, तो हम उसको यहाँ पर कर देंगे, क्या कर देंगे, इस जो इक्वेशन है इसमें -a + a कर देंगे, क्योंकि -a + a करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि -a + a 0 हो जाएगा और वो आपस इक्वेशन ऐसी ही बन जाएगी। इसलिए हमने -a + a किया। अब वो क्यों किया, क्योंकि हमको ऐसा बनाना था xi - a + a - x बार का होल स्क्वायर, इन पूरे का भी होल स्क्वायर है। ठीक है, वो इस पूरे का भी होल स्क्वायर है ये। ठीक है, तो हमने ऐसा किया। फिर हमने क्या किया, इस पूरे का होल स्क्वायर खोल दिया, तो xi - a का स्क्वायर प्लस a - x बार का स्क्वायर प्लस 2xi - a और a - x बार, ये हमारा खुल के आ गया। ठीक है, फिर हमने जो सिग्मा बाहर था इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, सिग्मा को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और सिग्मा को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो सिग्मा को तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, और फिर देखना 1/n, फिर अंदर सिग्मा ये हो जाएगा, तो ये तो ऐसे ही रहा, प्लस देखो ये सिग्मा a - x बार का स्क्वायर है, तो यहाँ पर सिग्मा यानी कि n हो जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स सिग्मा ही होगी यहाँ पर, तो सिग्मा को हम n ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो कुछ नहीं है, तो a - x बार बाहर आएगा, तो सिग्मा ऑफ 1 तो वो जाता है n। ठीक है, सिग्मा ऑफ 1 कितना हो जाता है, n हो जाता है। ठीक है, प्लस 2 यहाँ पर जो सिग्मा, इनमें भी कुछ नहीं होगा, तो जो सिग्मा 1 था वो n हो जाएगा, तो सिग्मा को, उस n को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, वो हो जाएगा a - x बार ऐसे ही रहा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो n x बार माइनस na हो जाएगा। ठीक है, और जो xi था वो अब x बार में बदल जाएगा, क्योंकि इसके साथ भी सिग्मा मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है दोस्तों, फिर देखो आगे 1/n, ये वाली टर्म सेम रही, ये वाली टर्म भी सेम रही। अब इस टर्म को पूरे को क्या लिख सकते हैं हम, -2n a - x बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये x बार था, a को आगे लाए, माइनस कॉमन ले लिया, तो a - x बार का होल स्क्वायर आ गया। फिर देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, तो इस टर्म से इस टर्म को माइनस कर देंगे, तो -n a - x बार स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो फिर देखो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 1/n सिग्मा xi - a का होल स्क्वायर माइनस a - x बार का स्क्वायर, जिसको हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। पहले देखो सिग्मा, इसको हम लिख सकते हैं, ये पूरा होता है हमारा s का स्क्वायर और ये होगा हमारा t का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू s स्क्वायर माइनस d स्क्वायर लिख सकते हैं, हम बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम मान लें कि a जो था x बार था यहाँ पर, ठीक है, अगर a x बार के बराबर हो गया तो x बार माइनस x बार कितना हो जाएगा, 0। तो हमारा जो फॉर्मूला बनता वो बनता सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1/n सिग्मा xi - a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सिग्मा स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, ये समेशन होता है, मैं इसको सिग्मा सिग्मा पढ़ा हूँ, ये समेशन होता है। ठीक है, समेशन ये होता है, सिग्मा ये समेशन होता है। सॉरी, जो अभी तक मैंने जितने बार भी मैंने सिग्मा बोला तो हम इसको समेशन बोलते हैं। ठीक है, समेशन यानी कि सम ऑफ ऑल टर्म्स। तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू एस का स्क्वायर हो जाएगा, तो सिग्मा इक्वल टू एस, इसको एस कैपिटल भी बना सकते हो, स्मॉल भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो जो सिग्मा और एस के बीच में हम रिलेशन निकालना था वो ये आ गया। ठीक है, और इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो सिग्मा √1/n समेशन fi x - x बार का होल स्क्वायर। ये तो हमारा तब था जब हमें फ्रीक्वेंसी ना दी गई हो, और जब हमें फ्रीक्वेंसी दी गई होती है तो हम उसे fi लिखेंगे। ठीक है, fi यानी कि ये फ्रीक्वेंसी हो गया। और वही चीज जब ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला था सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1/n वाला, उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जब हमें फ्रीक्वेंसी दी गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है देखो हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, यानी कि जो ओरिजिन और स्केल का जो इफेक्ट चेंज होता है, क्या होता है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले di इक्वल टू xi - a/h हमने ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से xi इक्वल टू कितना हो जाएगा, hdi प्लस a, और hdi इक्वल टू हो गया आपका xi - a। ठीक है, अब ये क्यों, क्या अभी आपको पता चल जाएगा। देखो तो एस स्क्वायर इक्वल टू अभी हमने पीछे निकाला है कि सिग्मा fi xi - a स्क्वायर अपॉन n होता है, ये हमें पता भी है और हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला भी है। ठीक है दोस्तों, तो देखो सिग्मा समेशन, फिर से सिग्मा आ रहा है, सॉरी, समेशन fi यानी कि फ्रीक्वेंसी h स्क्वायर di स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, तो h स्क्वायर, तो इसको कैसे लिख देंगे, h स्क्वायर को बाहर ले आएंगे, तो समेशन fi di का स्क्वायर अपॉन n, ये हमारी क्वेश्चन नंबर
ए हो गई, ठीक है। और हमको पता है कि ऑल्सो डी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस ए। एक्स बार क्या होता है? मीन को एक्स सिंपल ना लिख के हम एक्स के ऊपर बार लगा देते हैं ताकि हमें लिखने में इजी रहे। तो एक्स बार माइनस ए इज इक्वल टू ए प्लस ये जो ये पूरा एक्स बार है ना, एक्स बार की ये पूरी वैल्यू है माइनस ए, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ए से ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना? ये बचेगा एच समेसन एफ आई डी आई, ये एच है, एफ समेसन एफ आई डी आई अपॉन एन, ये बचा, ठीक है। अब देखो फिर डी स्क्वायर इक्वल टू, फिर हमने इसी का स्क्वायर कर दिया तो डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? एच स्क्वायर सिग्मा एफ आई डी आई का अपॉन एन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है कि जो सिग्मा एक्स स्क्वायर एक्स होता है वो एस स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के बराबर होता है, जो हमने अभी पीछे निकाला है पीछे क्वेश्चन में, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? एस स्क्वायर, जो हमने एस यहाँ पर निकाला है, देखो ये एस, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे और डी स्क्वायर आपने यहाँ पर निकाला है, दोनों की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दोगे, ठीक है। फिर जब दोनों की वैल्यू पुट करी तो हमने सिग्मा इक्वल टू निकाला और दोनों में एच स्क्वायर कॉमन है तो एच स्क्वायर बाहर लाए, यानी कि वो हो जाएगा एच, और जब इसको अंडर रूट ले गए तो हमारा ये टर्म बन जाएगा, यानी कि हम क्या कह देंगे? सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एच सिग्मा डी। ये जो डी के टर्म्स में देखो, क्योंकि दोनों में डी डी वाले टर्म्स हैं और ये सिग्मा एक्स एक्स के टर्म्स में ये वाला था हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर बस इनका डिफरेंस क्या है? ओरिजिनल स्केल में एच है यहाँ पर और ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर एच कभी 1 हो गया तो आप कह सकते हैं कि जो सिग्मा एक्स है वो सिग्मा डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने तो आपको ये इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बताया और रिलेशन भी बताया एस और सिग्मा के बीच में, आपको समझ में आया होगा। तो अगले टॉपिक की ओर देखते हैं। वो देखिए अगला क्वेश्चन है, अब कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं ना, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन है वो भी आने चाहिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन है, इफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएट एक्स आर एम एंड सिग्मा ऑब्टेन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ए एक्स प्लस बी अपॉन सी। यानी कि कहने कि अगर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है किसी भी एक्स के लिए एम और सिग्मा है, मीन यानी कि एम है और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका सिग्मा है, ये दिया गया है, तो कह रहा है कि निकालो ए एक्स प्लस बी अपॉन सी के लिए भी मीन और क्या निकालो? स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो हमने कहा चलो वाई निकाल लेते हैं। तो हमने देखो सबसे पहले निकाल दिया वाई, ठीक है। वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए एक्स आई प्लस बी। तो वाई आई बार यानी कि जो इसका मीन होता है ये हमें पता है इतना होता है, ठीक हो गया। अब देखो हमने क्या किया? 1 अपॉन एन, सिग्मा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ए अपॉन सी सिग्मा एक्स आई प्लस बी अपॉन सी, सिग्मा के साथ कुछ नहीं बचा तो 1 लिख दिया हमने, ठीक है। अब ये 1 क्या हो जाता है? एन हो जाएगा और ये टर्म ऐसी रहेगी, देखो सेम चीज है। फिर देखो हमने ए 1 अपॉन एन को भी अंदर मल्टीप्लाई किया तो 1 ए बाई सी 1 अपॉन एन सिग्मा एक्स आई प्लस बी बाई सी 1 अपॉन एन इंटू 1, ये से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये बचेगा 1। अब ये सिग्मा एक्स आई अपॉन एन इज इक्वल टू एक्स बार क्यों लिखा कहोगे तो मैं आपको बता दूं, एक्स बार क्या होता है? मीन, और मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऊपर जितने भी सम है वो हो जाएगा सिग्मा समेसन एक्स आई, फिर ये मेरे से बहुत गलती होती है माफ करना, समेसन एक्स आई अपॉन एन, एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये हो जाएगा एक्स बार प्लस बी बाई सी, ठीक है दोस्तों। तो फिर एक्स बार, फिर हमने एक्स बार हमको दिया गया है कि स्टैंडर्ड एक्स किसी भी एक्स के लिए जो हमारा मीन है वो क्या है? हमारा एम, तो हमने यहाँ पर रख दिया एक्स बार की जगह एम रख दिया, क्योंकि मीन है वो ए एम अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। अब इन दोनों को रखेंगे तो जो वाई आई बार है यानी कि जो हमारा मीन है वो कितना आ गया? देखो वाई आई बार इक्वल टू ए एम प्लस बी अपॉन सी, ठीक है। अब वहीं पर देखो वाई आई बार इतना आया हमारा और वाई आई कितना आया ऊपर से देख लो ए एक्स आई प्लस बी। अब दोनों को माइनस कर देते हैं हम, वाई आई माइनस वाई आई बार यानी कि इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स आई प्लस बी माइनस ए एक्स बार प्लस बी अपॉन सी। अब ए एक्स आई अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी माइनस इसको मैंने जो नीचे का डिनोमिनेटर है उसको अलग अलग कर दिया तो हमारा इस तरीके का आया, बी बाई सी से बी बाई सी कैंसल आउट हो जाएगा और ए बाई सी एक्स आई माइनस एक्स बार, ये हमारा इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो फिर देखो सिग्मा वाई स्क्वायर यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है हमें, तो सिग्मा वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 1 अपॉन एन समेसन एफ आई वाई आई माइनस वाई आई बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एन ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, क्योंकि वाई आई माइनस वाई बार हमने कितना निकाला है? ए बाई सी एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हमारा कांस्टेंट टर्म है तो हमने वैसे ही लिख दिया, और जो ये बचा कुचा टर्म है यानी कि मतलब पूरा ही बचा है 1 अपॉन एन ये समेशन ऑफ एफ आई फ्रीक्वेंसी एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये हमारा कितना हो जाएगा? सिग्मा एक्स का स्क्वायर, यानी कि इस तरीके से हमारी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी निकल गई, ठीक है। तो अगले कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, अब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है।
अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में कहा गया हमसे कि कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, यानी कि पहली 10 नेचुरल संख्याएं, पहली 10 प्राकृतिक संख्याएं क्या क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पहली 10 नेचुरल नंबर्स हैं। तो हमें इनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो मीन तो आप सिंपल निकाल दोगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले मैंने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाला, उसका फॉर्मूला होता है जब भी लीनियर इक्वेशन में लीनियर टर्म्स में होती है जिनकी पावर 1 होती है, तो अगर आप सीधे फॉर्मूला लगाएंगे n प्लस 1/2, n यानी कि 10 प्लस 11 बाई 2, 2 5 जा 10 होता है, तो 5 11 जा 55, ये हो जाएगा। ठीक है, और जो मीन हो गया एक्स बार सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि 55/10 एक्स बार इक्वल टू 5.5। ठीक है, या फिर आप इसको इतना भी रहने दोगे वो भी चलेगा। ठीक हो गया। अब देखो सिग्मा एक्स निकाला, अब हमने सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी कि हर टर्म का स्क्वायर हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 स्क्वायर। अब इन सबको स्क्वायर करोगे फिर जोड़ते रहोगे, वैसे देर हो जाएगी। तो हम इसका भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ठीक है, और क्यूब के लिए क्या फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। जब भी क्यूब वाले टर्म्स आ गए उनको ऐड कर दो, कहते हैं जैसे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब ऐसे करके आया, तो आप उसमें यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, और देखो फिर ये आया n कितना है 10 हो गया, 10 प्लस 1 11 और 2 10 जा 20 प्लस 1 21/6 हो गया। जब डिवाइड करा तो 385 आया हमारा। ठीक है दोस्तों, आया बिल्कुल सही है। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है हमने 1/n सिग्मा एक्स स्क्वायर, n कितना है 10, सिग्मा एक्स स्क्वायर हमने 385 निकाला है, माइनस 55/10 स्क्वायर यानी कि सिग्मा एक्स अपॉन n हमको निकालना है। ठीक है, यहाँ पर x बार भी लिख सकते थे सीधे, लेकिन यहाँ पर सिग्मा एक्स अपॉन n लिखा है, तो x बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन n होता है, और हमने उसको इतना निकाला है। ठीक है, तो हमने इतनी वैल्यू रख दी उसकी, और ये हमारी आंसर होगी। ठीक है, अगर आप इतना भी रख के आओगे तब भी सही है, अगर आप इसको आगे कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे को अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये है कि उसमें भी सेम चीज है, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन निकालना है। अब n नेचुरल नंबर्स का निकालना है, पहले किसका निकालना था 10 नेचुरल नंबर्स, अब n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो n नेचुरल नंबर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, n कैपिटल है। ठीक है, x इक्वल टू 1 to n तक हो गया। अब मीन निकालेंगे तो सिग्मा नहीं समेशन ऑफ x अपॉन n इज इक्वल टू 1/n n प्लस 1/2 n प्लस 1/2 आ जाएगा आपका x बार, यानी कि आपका मीन कितना आ गया n प्लस 1/2। यहाँ पर आप इसको डब्बा बना के आंसर लिख देना। ठीक है, एक आंसर ये आपका आ गया। फिर है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन पता है आपको क्या होता है, 1/n समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी दे सकते हैं, जहां पर xi यानी कि सारे टर्म्स का स्क्वायर माइनस जो मीन है उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। और फिर देखो 1/n n प्लस 1 2n प्लस 6 ये सारी वैल्यूज रखी है हमने यहाँ पर। फिर हमने इसमें से n प्लस 1 कॉमन लिया, इसमें से भी वही कॉमन लिया, तो 1/n इंटू n प्लस 1 ये हमारा आया। ठीक है, तो फिर हमने इसको जब सॉल्व किया तो हमारा n प्लस 1 n माइनस 1/12 आया, जिसे हम n स्क्वायर माइनस 1/12 भी लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर, और सिग्मा ये स्क्वायर को साइड ले गए तो सिग्मा इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1/12 भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो हमारे स्टैटिक्स के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग मीन निकालने वाले, या फिर मीन के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने वाले, तो हम उन क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, और इन क्वेश्चन को आप एक बार खुद से भी ट्राई करना। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आसपास आप सही बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।